ये सुभान शरीफ जो जिसके बारे में मैंने कंप्लेंट दिया है, ये एविडेंस क्या है इसका? उनका रोना इतना है जनाब, कोई प्लेज करके दिए, कोई हैंड लोन लेके दिए, कोई गोल्ड लोन लेके दिए। अभी सुना है वो बेल के लिए भाग रहा है। किन लोग तो अफस्कैंडिंग है, शायद शहर में है या बाहर गए, नहीं मालूम, भाग गया होगा। तो कमेटी में ला के सबकी नज़र को ला के इसको बेनकाब करना और जेल को भेजना, यही मेरा मकसद है। अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी कर्नाटका का मारूफ मिली इदारा है, जिसे 1960s में मिल्लत के अफराद ने पैसा जोड़कर इसकी बुनियाद रखी थी कि रियासत के पसमानदा व मुसलमानों को उम्दा तालीम फराहम की जा सके। लेकिन अब अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी और इससे जुड़े इदारों में लूट खसोट, धोखेबाजी और गबन के मामलात आम हो रहे हैं। आज इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के रुकन सिराज अहमद शरीफ, जिन्होंने अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी पर इल्ज़ाम आयद किया है और एक FIR दर्ज कराई है धोखेबाजी और गबन के मामले में। बताइए सिराज शरीफ साहब, ये क्या केस है? तफसील बताइए केस की क्या है। कि ये हमारे गौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट में हमारे 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ITI चलता है, एक पॉलिटेक्निक चलता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। तो ये मामला सिर्फ पॉलिटेक्निक के औरत लोग का है। ये सुभान शरीफ जो जिसके बारे में मैंने कंप्लेंट दिया है, तो इन्होंने स्टाफ से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने पैसा अलग से लिया है। हालांकि इसके खिलाफ थे मेयर डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब। तो दीवाल के पीछे का एक काम है और अब तक हमारे आंख के सामने आया नहीं था। ये 2017 में हमारे सामने ये आया, 17-18 में आया हमारे सामने। तो हमारा स्टाफ गौसिया पॉलिटेक्निक का स्टाफ है, कम से कम 34 या 38 औरतें हैं, जो 50,000 से लेकर 4-4.5 लाख रुपए तो भी दे के हैं, जिन्होंने प्लेज किया है, जायदाद बेचा है। इसमें 1-2 लेडीज़ का डाइवर्स भी तक आ गया, उसको भी हमने सुलझाया बिठा के। तो ऐसी चीटिंग की है हमारे स्टाफ के साथ। तो मेरे पास जब जो नोटिस आई तो मैंने 2 अपॉइंट ऑफिसर्स को किया कि एक कहाँ तक सच है जानने के लिए। उन्होंने 1 साल लिया है और इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो मैंने जाके स्टेशन में दर्ज किया है, कंप्लेंटेंट मैं हूँ। ये जो विक्टिम्स हैं जिनके बारे में आपका कहना है कि स्टाफ के अफराद ने लाखों रुपये रिश्वत के तौर पर दिए हैं अल-अमीन के सेक्रेटरी को, ये कैसा पेमेंट रहा? ये एविडेंस क्या है इसका? क्या चेक के थ्रू हुआ था, DD के थ्रू हुआ था, कैसा था? डिमोनेटाइजेशन का जो आया है, रिसेंटली आया है। उसके पहले पूरा ट्रांजैक्शन ये कैश में किए हैं। रूल अलग था। 2013 में क्या कैश ट्रांजैक्शन हो सकता था? डिमोनेटाइजेशन के बाद ही ना 50,000 के अब कुछ भी है तो नोटिस मिलाना, बैंक थ्रू होना, थ्रू DD चेक होना बोल के है। और उनका रोना इतना है जनाब, कोई प्लेज करके दिए, कोई हैंड लोन लेके दिए, कोई गोल्ड लोन लेके दिए, ऐसा करके पूरा मामला कैश में ही चला है। अब ये जो विक्टिम्स हैं, जो बताया कि आपने ज़्यादातर इसमें ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने जॉब के लिए ये मुबैना तौर पर रिश्वत दी है, इन विक्टिम्स का क्या कहना है? देखिए, भरोसे पे दुनिया चलती है, बराबर। और ये क्योंकि गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन था और अल-अमीन का ऑनरेरी सेक्रेटरी था, इन्होंने भरोसा किया। बस कहना क्या, पहले भी कह चुका हूँ, बहुत मजबूर है ये औरत जात है। मेरे पास भी आके कंप्लेंट देने में डरे ये लोग, फिर आ गए एक रोज़ एक साथ होके। प्रिंसिपल पे दबाव हुआ, जिन्होंने पैसा लेके दिया था, तो वो मेरे पास आई। तो मैं बोला सबका इंडिविजुअल आप स्टेटमेंट दो मेरे को, मैं 1-2-3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करता हूँ, इसका इन्वेस्टिगेशन जांच वो करेंगे, वो जो रिपोर्ट करेंगे मैं उसके बारे में जो कंप्लेंट करेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपका पैसा वापस दिलाने। ये जो है 2013 में, आपके कहने के मुताबिक 2013 का ये मामला है, लेकिन ये 9 साल बाद 2022 में कैसे आपने FIR किया? इतनी ताखीर क्यों?
ये ताख़ीर इसलिए हुई कि पहले तो ये डरे हमारी हद तक आने, उसके बाद में कोविड का मामला आया, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में मेरा 1 साल चला गया। इंटरनल पूरा इंटरनल ये करा हूँ ना जी, मैंने मेरी मर्जी से खुद कुछ भी नहीं कहा, ना मुझे हमारी कमेटी से इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ी। आई हैव डन इट ऑन माई ओन, आई विल एक्सेप्ट इट। अभी जो कहें FIR रजिस्टर हो चुका है, तो क्या स्टेटस है इन्वेस्टिगेशन का? देखिए, हमने FIR दिया, हमारा काम हुआ। अभी हमको क्या है, पुलिस का काम पुलिस करेगी, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा। अभी सुना है वो बेल के लिए भाग रहा है, फिर वक्त वो अपस्टैंडिंग है, शायद शहर में है या बाहर गए, नहीं मालूम, भाग गया होगा। अब आखिरी सवाल सिराज साहब, ये अब FIR हो चुका है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोर्ट में जो भी है मामला चला जाए, तो आपका इस ताल्लुक से अगला कदम क्या है? क्योंकि ये तकरीबन 1 करोड़ का मामला है। ये 1 करोड़ का नहीं है सर, ये मेरे पॉलिटेक्निक का मामला 1 करोड़ का है। उससे हटकर मेरी रामनगर के कॉलेज में भी हुआ है, अल-अमीन कॉलेज में भी हुआ है, बाहर से भी हुआ है। बहुत से लोग आ रहे हैं मेरे पास, मैं बोला एक में हाथ किया हूँ, बाद में दूसरा, बाद में देखेंगे। अभी मामले को ऐसा करूँगा मैं इंशाअल्लाह, मेरे 11 मेंबर की कमेटी है मेरी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उमर इस्माइल खान साहब उसके ऑनरेरी सेक्रेटरी है, और हमारे पूरे मेंबर्स हमारे कॉन्फिडेंस में है, अच्छे हैं। ऐसे लोग को हम रख के काम करने की इजाज़त हम उसको नहीं देंगे। बेनकाब क्या निकालेंगे, उसको सीधा निकाल के गेट पास दे देंगे, बस खलास। तो कमेटी में ला के, सबकी नज़र को ला के इसको बेनकाब करना और जेल को भेजना, यही मेरा मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सिराज अहमद शरीफ से, जो कि गौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि सन 2013 में अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी और उस वक्त के गौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन सुभान शरीफ ने मुतअद्दिद टीचर्स को ये लालच दिया कि हुकूमत से उन्हें तनख्वाहें दिलाई जाएंगी, और इस सिलसिले में मुबैना तौर पर सुभान शरीफ ने इन टीचर्स, इन लेक्चरर से लाखों रुपये ऐंठे हैं। इस सिलसिले में अब तकरीबन 9 साल के बाद FIR दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि किस कदर ये केस प्रोग्रेस होगा, और जो विक्टिम्स हैं जिन्होंने लाखों रुपये दिए हैं अपनी सैलरीज़ के लिए, उन्हें इंसाफ मिलेगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।